हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र प्रेम और एकता का दे रहा संदेश। सरायकेला में सीआरपीएफ के जवानों ने निकाली पदयात्रा। धनबाद में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन। पलामू सांसद वीडी राम ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। 2 लंबित रेल परियोजनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, सौंपा ज्ञापन। झारखंड हाईकोर्ट माइनिंग और खनिजों की ढुलाई की वजह से प्रदूषण पर सख्त। सरकार और डीजीपी से जवाब तलब। झूलते तारों के मुद्दे पर जेबीवीएनएल से मांगा जवाब। और लोहरदगा में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन। बोकारो की टीम बनी विजेता। पहलवानी के बेहतर दांव पेंच दिखाने वाले प्रतिभागी सम्मानित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश लेकर हर घर तिरंगा अभियान अपने पूरे शबाब पर है, जिसमें खास और आम सभी अपनी भागीदारी दे रही हैं। सरायकेला खरसावां जिले के दुगनी स्थित सीआरपीएफ बटालियन के जवानों ने भी विशाल पदयात्रा निकाली। हर घर तिरंगा अभियान की गूंज सरायकेला खरसावां जिले के दुगनी स्थित सीआरपीएफ बटालियन के हेडक्वार्टर में भी पूरे उत्साह के साथ सुनाई थी। अभियान के मद्देनजर पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जवानों ने जोश के साथ देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को लहराते हुए सबों को अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सीआरपीएफ जवानों ने बच्चों के बीच तिरंगे का वितरण किया और आमजन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से एक विशाल पदयात्रा भी निकाली। हाथों में लहराते तिरंगे और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से चौक चौराहे गूंज उठे। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए सीआरपीएफ के साथ कदम से कदम मिलाया। वहीं सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट राजेश महतो ने कहा कि यह आयोजन हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। उन्होंने सभी नागरिकों से 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। देश की स्वतंत्रता जश्न के साथ मनाना चाह रहे हैं। हर गाँव वाले को, हर देशवासी को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा नेशनल फेस्टिवल है। इसे हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। देश प्रगति कर रहा है, इसका जश्न मनाएं। हम आपके साथ खड़े हैं आपकी सुरक्षा के लिए। आज से हमारा ये तिरंगा यात्रा, पैदल मार्च, बाइक रैली और भी इस तरह के तमाम कार्यक्रमों के साथ 15 अगस्त तक यथावत जारी रहेगा। राज्य के अन्य जिलों में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खास और आम सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। कोल्हान से लेकर कोयलांचल तक हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह दिख रहा है। धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह तिरंगा यात्रा चिरकुंडा शहीद चौक तक गई। इस दौरान सभी लोग राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत नजर आए। चिरकुंडा शहीद चौक पर शहीदों को नमन भी किया गया। इस मौके पर नगर परिषद की प्रतिनिधि प्रियंका कुमारी ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से स्वच्छता का भी संदेश दिया गया। अभियान के तहत मैसेज दिया जा रहा है कि जिस तरह तिरंगा को घर घर के लोगों को याद रखने का ज़रूरत है, उसी तरह सेम पैरेलल में स्वच्छता भी इम्पोर्टेंट है। और जिस इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे मनाते हैं तो हर बार हम लोग याद करते हैं कि गांधी जी बहुत कुछ करके गए हैं। वही गांधी जी स्वच्छता के लिए भी उतने ही एफर्ट लगा के गए हैं, ये हम भूल जाते हैं। तो सभी लोग, हर घर के लोगों को याद रखना है कि जितना महत्वपूर्ण तिरंगा है उतना ही महत्वपूर्ण स्वच्छता भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई थी,
जो अब जन आंदोलन बन चुका है। इस वर्ष चौथे संस्करण में भी देश भर में इस अभियान से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। देश की आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस पर देश की आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पूरे गौरव और सम्मान के साथ देश भर में हर घर पर फहराया जाए। इसी उद्देश्य से 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम में स्वच्छ कार्यों, नागरिक गौरव, स्वच्छता अभियान और हमारे सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता पर जोर दिया गया है। इस अभियान में तिरंगा से प्रेरित कला प्रदर्शनियां, पुलिस कर्मियों, सैनिकों को राखी और पत्र भेजना, माईगॉव पर प्रश्नोत्तरी, सार्वजनिक भवनों पर रोशनी, रैलियां, तिरंगा यात्राएं और मानव श्रृंखलाएं, घरों, स्कूलों, संस्थानों, अमृत सरोवरों और अन्य स्थानों पर ध्वजारोहण, देशभक्ति फिल्म प्रदर्शन सहित कई प्रेरक कार्यक्रम और गतिविधियां शामिल हैं। सेल्फी विद तिरंगा करके वो पहले अपलोड करें और फिर अपने गृह क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने निवास के नजदीक रहने वाले लोगों को अपने घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराने के लिए उनको प्रेरित करें। 5 लाख युवाओं ने इस तरह का काम करने का संकल्प स्वतः प्रेरणा से लिया है और इसके साथ साथ में माईगॉव के युवा खेल मामलात मंत्रालय के लगभग 1.25 करोड़ वॉलंटियर्स ने भी इस विषय के साथ में जुड़ने की अपनी मंशा को जाहिर किया है। इसके ठीक साथ ही जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग और संस्कृति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान शुरू किया है, जिसकी थीम है स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग। हर गली में स्वच्छता हो, हर गांव में स्वच्छता हो, हर नगर में स्वच्छता हो, हर मोहल्ले में स्वच्छता हो, हर शहर में स्वच्छता हो और तिरंगे के को साक्षी मानकर हम स्वच्छता के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए अपने परिवेश को स्वच्छ करने की जो हमारी मौलिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के एहसास को भी, उस संकल्प को भी एक बार सुदृढ़ करने की दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। इस दौरान तमाम मंत्रालय, विभाग और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पूरे जोश के साथ इस मुहिम को सफल बनाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश भर में हर घर तिरंगा को लेकर जोश इतना हाई है कि 5 लाख लोगों ने स्वयं को वॉलंटियर के रूप में पंजीकृत किया है। तो आप भी देश के गौरव और सम्मान से जुड़ें और तिरंगा के साथ सेल्फी लेकर हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार रेल कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दे रही है। कई इलाकों में दशकों बाद रेल से सफर मुमकिन हो पाया है। पलामू संसदीय क्षेत्र में भी रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए स्थानीय सांसद विष्णुदयाल राम प्रयासरत हैं। उन्होंने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर बरवाडीह, चिरीगिरी, अंबिकापुर और गया, रफीगंज, इमामगंज, डाल्टनगंज नई रेल लाइन से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने रेल मंत्री से इन दोनों महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को पूरा करने का आग्रह किया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज कराया है, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संज्ञान लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने श्री दुबे से जुड़े 51 केसों का लेखा-जोखा गृह मंत्रालय से मांगा है। गोड्डा सांसद ने कहा कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद इस मामले पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि श्री दुबे काफी लंबे समय से झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों वे देवघर में गिरफ्तारी देने भी पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया का हवाला देते हुए उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, देवघर के पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त पर विशेषाधिकार हनन को लेकर श्री दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को आवेदन दिया था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आधी आबादी के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। डॉक्टर अंसारी से एएनएम जीएनएम नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने मुलाकात की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। श्री अंसारी ने कहा कि सरकार बेटियों की शिक्षा और भविष्य को लेकर संवेदनशील है। बेटियों को सशक्त बनाना सरकार का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों नेमरा में हैं और दिवंगत पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म से जुड़े कार्यक्रमों का निर्वहन कर रहे हैं। नेमरा में हर रोज बड़ी संख्या में लोग दिवंगत शोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। बिरसाइत पंथ के अनुयायियों द्वारा नेमरा में शिबू सोरेन की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इनका आशीष, इनका दुश्मन को आते, भाई को आते, हरमी में, चितौड़ में, सिंह चिलिका, इनका मेरी सुन रहे, भाषा का लेकर है, पूजा लेकर है, आवामंते झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को रांची के रिम्पास से छुट्टी मिल गई है। उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उन्हें रिम्पास से डिस्चार्ज किया गया। करीब 8.5 वर्ष बाद रिहा होने पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। नीरज सिंह हत्याकांड मामले में संजीव सिंह वर्ष 2017 से न्यायिक हिरासत में थे। विभिन्न स्वास्थ्य कारणों से वे पिछले 2 वर्षों से रिम्पास में इलाजरत थे। उच्चतम न्यायालय ने उनकी बीमारी के मद्देनजर उन्हें सशर्त जमानत दी है। खूंटी में पंचायत उन्नति सूचकांक पर जिला स्तरीय कार्यशाला का समापन हो गया। समापन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पंचायत की उन्नति के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया ने कहा कि समावेशी विकास के आधार पर ही पंचायत सशक्त होंगे। इस मौके पर उपायुक्त आर रोनटा और उप विकास आयुक्त आलोक कुमार ने भी पंचायतों के सशक्तिकरण पर जोर दिया। हमारी कैसे मिटे इस पर सरकार काम कर रही है और जो गरीबी है वो कैसे दूर हो इस पर सरकार कार्य कर रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए GCPS के माध्यम से महिलाएं आगे आ रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको सरकार आवास दे रही है। आपको लीडरशिप देना है इस प्रोग्राम में। आपके हाथ में, यू आर द की पर्सन फॉर ऑल डेवलपमेंट वर्क्स इन द ब्लॉक। जो आपके हाथ में आज तक जो पंचायत का असेसमेंट का जो डाटा नहीं था, आज के दिन आपके हाथ में है। आपको पता है कि कौन सा पंचायत काम कर रहा है, कहाँ पे काम करने का ज़रूरत है। गैप असेसमेंट आप कर सकते हो। अभी अब इस पंचायत में हमें क्या काम करने से हमारे गोल्स अचीव होगा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 का डेटा फिल करके वेरिफिकेशन हो जाए और दिसंबर से लेकर मार्च तक पंचायत पाई 3.0 का डेटा वेरिफिकेशन हो जाए, जिससे हम लोग अगले साल के लिए रेगुलर मोड में से ईयर टू ईयर डेटा भरेंगे। तो जो हम लोग पिछले 2-3 साल से लैग कर रहे थे, ये आई थिंक 22-23 का पंचायत पाई 1.0 है, 23-24 का और 24-25 का जो लैग कर रहे हैं, इसी साल में वो मंत्रालय कंप्लीट करने वाला है। तो आप लोगों को और भी अवेयर और अलर्ट रहने की जरूरत है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने माइनिंग और खनिजों की ढुलाई से प्रदूषण पर सख्ती दिखाई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, डीजीपी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। खंडपीठ ने 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस दौरान कहा कि राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और जिला खनन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि माइनिंग तथा कोयले या खनिजों की ट्रांसपोर्टिंग से
किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। हाईकोर्ट में राजधानी रांची में बिजली के खंभों पर झूलते तार और निजी कंपनियों के केबल के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर भी सुनवाई करते हुए JBVNL को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न स्कूलों की 28 छात्राएं इसरो के शैक्षणिक भ्रमण पर हैं। इन छात्राओं का चयन साइंस ओलंपियाड के माध्यम से किया गया था। छात्राओं ने श्रीहरिकोटा स्थित मिशन कंट्रोल सेंटर में उपग्रह प्रक्षेपण की प्रक्रिया और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग को करीब से देखा। उन्होंने लॉन्च पैड कॉम्प्लेक्स में रॉकेट खड़ा करने, ईंधन भरने और प्रक्षेपण पूर्व बारीकियों को समझा। शैक्षणिक भ्रमण के क्रम में छात्राओं ने इसरो की अन्य व्यवस्थाओं के भी साक्षात दर्शन किए। देश में आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। भारत में बड़ी युवा शक्ति है, जिसके बूते देश विकास के पथ पर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दुनिया भर के युवाओं की शक्ति, क्षमता और संभावनाओं के रूप में जश्न मनाने का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है, जो वैश्विक गंभीर चुनौतियों पर केंद्रित होता है। इस वर्ष की थीम है यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के लिए युवा। यह जलवायु समाधानों को आगे बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में युवा नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा मस्तिष्कों को परिवर्तनकारी बनाने के लिए कौशल, अवसर और आत्मविश्वास से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक अभियानों और कार्यशालाओं से लेकर सामुदायिक परियोजनाओं और नीतिगत संवाद तक आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और युवा नेतृत्व वाले संगठन दुनिया भर में आयोजित करवाते हैं। यह दिन भारत में देश के जनसंख्या की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जहाँ स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहल युवा भारतीयों को नवाचार करने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने में सक्षम बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि आज के युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और दूरदर्शिता कल की आधारशिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। विश्व हाथी दिवस भी आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शिरकत करेंगे। दिवस समारोह का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन हाथियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 60% जंगली हाथियों की आबादी भारत में ही पशु का दर्जा प्राप्त है। हाथी हमारे देश की परंपराओं और संस्कृति में गहराई से समाये हुए हैं। कोयम्बटूर में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। इस अवसर पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। लगभग 5000 स्कूलों के करीब 12 लाख स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। लोहरदगा में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। प्रतियोगिता में बोकारो की टीम विजेता बनी, जबकि गुमला दूसरे पायदान पर रही। प्रतियोगिता में पहलवानी के बेहतर दांव पेंच दिखाने वाले प्रतिभागियों को समापन समारोह के दौरान सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सरायकेला खरसावा के कुचाई प्रखंड अंतर्गत जोबा जंजीर में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने इस 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने फुटबॉल पर किक मारकर खिताबी मुकाबले की शुरुआत की। श्री सोरेन ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का संकल्प भी दोहराया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।
भारत की नम्रता बत्रा 2025 वर्ल्ड गेम्स में वुशु में महिलाओं के 52 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। नम्रता ने फिलीपींस की क्रिजान फेट कोलाडो को 2-0 से मात दी। भारतीय मुक्केबाज ऋतिका ने एशियन अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हैवीवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने दोनों आयु वर्गों में कुल 27 मेडल जीते। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित स्कॉट रेस कोर्स में आयोजित शेरगर कप 2025 में भारतीय घुड़सवार सूरज नारेडू ने इतिहास रचा है। नारेडू ने 6 में से 2 रेस जीती और 1 में दूसरा स्थान हासिल किया। रोमांचक मुकाबले में टीम एशिया ने टीम यूरोप को महज 1 अंक से पछाड़ा। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में महिला वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च की गई। इस मौके पर आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह मौजूद रहे। उनके अलावा टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर, उप कप्तान स्मृति मंधाना भी मौजूद थीं। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की आज जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपने कार्यों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। धरती के चक्कर लगाती ये सैटेलाइट्स, रिमोट के बटन से बदलती टीवी की ये जादुई दुनिया, माउस के एक क्लिक पर मौसम का हाल बताता ये मॉनिटर, और अंतरिक्ष में एक के बाद एक सफल मिशन। सब कुछ कितना दिलचस्प लगता है ना। ये तस्वीरें जितनी रोचक हैं, इनके पीछे की कहानी उतनी ही चुनौतीपूर्ण। आज से 6 दशक पहले जब अंतरिक्ष हमारे लिए सिर्फ आसमान का दूसरा नाम था, तब एक शख्स ने इसे भारत के भविष्य से जोड़ने का सपना देखा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को देश के विकास का औजार बनाया। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। साराभाई बचपन से ही सवालों और जिज्ञासा से भरे हुए थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कॉस्मिक रे पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। लिहाजा साराभाई ने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की, जो आगे चलकर इसरो बनी। Dr. Vikram Sarabhai is the father of our space program. His efforts and initiatives led to the formation of the Indian space program, and his vision led us to become where we are today. Dr. Sarabhai has played a major role in defining the scientific landscape of the country and making it where we are today. विक्रम साराभाई का मानना था कि यदि विज्ञान को आम लोगों की जिंदगी से जोड़ दिया जाए तो विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने केरल में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की नींव रखी, जहां से 1963 में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। इस लॉन्चिंग ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रा को एक नई दिशा दी। साराभाई के मार्गदर्शन में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई। इन वैज्ञानिकों की पीढ़ी ने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के साथ ही पीएसएलवी, जीएसएलवी, मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशनों के मार्ग प्रशस्त किए। डॉक्टर विक्रम साराभाई का योगदान सिर्फ अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर की भी नींव रखी। सन 1975 में नासा के सहयोग से शुरू हुआ साइट प्रोग्राम भी साराभाई के दूरदर्शी सोच का ही परिणाम था। इस प्रोग्राम ने सामाजिक विकास में टेलीविजन प्रसारण की क्या भूमिका हो सकती है, उसे प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने लाया। सन 1971 में महज 52 साल के उम्र में विक्रम साराभाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर चलकर आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा, ईसा समेत दुनिया के तमाम एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साराभाई के सोच से शुरू हुआ भारतीय अंतरिक्ष मिशन अब स्पेस में भारत की नई कहानी लिख रहा है।
डॉक्टर विक्रम साराभाई की 106वीं जयंती पर हर भारतवासी गर्व से कह सकता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रॉकेट से लेकर रेडियो तरंगों तक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत की वैज्ञानिक सोच को सिर्फ अंतरिक्ष तक ही नहीं पहुंचाया, बल्कि वहां टिकने और प्रतिस्पर्धा करने की भी क्षमता दी। आज जब भी कोई भारतीय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है, तो उसमें साराभाई के सपनों की सोच की गूंज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, जो दुनिया को बताने के लिए काफी है कि अब अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत किस मुकाम तक पहुंच चुका है। साराभाई की जयंती पर देश उन्हें दिल से नमन कर रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन परवीन के साथ मैं सचिन मिश्रा, डीडी न्यूज। और अब बात मौसम की। राज्य में फिलहाल मॉनसून गतिविधि सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सर्वाधिक 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 17 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के बाद तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र प्रेम और एकता का दे रहा संदेश। सरायकेला में सीआरपीएफ के जवानों ने निकाली पदयात्रा। धनबाद में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन। पलामू सांसद वीडी राम ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। 2 लंबित रेल परियोजनाओं की ओर ध्यान कराया आकृष्ट, सौंपा ज्ञापन। झारखंड हाईकोर्ट माइनिंग और खनिजों की ढुलाई की वजह से प्रदूषण पर सख्त, सरकार और डीजीपी से जवाब तलब। झूलते तारों के मुद्दे पर JDVNL से मांगा जवाब। और लोहरदगा में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन। बोकारो की टीम बनी विजेता। पहलवानी के बेहतर दांव पेच दिखाने वाले प्रतिभागी सम्मानित।